आज का हमारा पहला विषय है सब्जी वर्गीय फसल में लगने वाले कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि कैसे कीटों से बचा जाए। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सब्जियों की खेती से प्रायः हर किसान जुड़े हुए हैं। यहाँ इसकी खेती व्यापक पैमाने पर होती है। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं उन्हें यह जानना जरूरी है कि सब्जी की फसलों में कीटों का भी प्रकोप होता है जो उनकी उपज और गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यहाँ उपजाए जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च तथा फूलगोभी आदि। इनमें सबसे ज्यादा माहू का प्रकोप देखा जाता है। यदि फूलगोभी की फसल है तो इसमें एफिड के अलावा डाईबैंड मैकमॉथ, तंबाकू की इल्ली तथा एलिकोबर्पा आर्मी जेरा आदि का प्रकोप देखा जाता है। ये सारे कीट सब्जियों की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सब्जी फसल में लगने वाले कीट व उसके प्रबंधन के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर राजेश कुमार। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि जाड़े के दिनों में जो आप सब्जी फसल करते हैं उसमें कीट प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है सब्जी फसल की खेती के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब्जी खेती में अगर देखें तो आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च के अलावा फूलगोभी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में किसान बंधु लगाए होते हैं। और इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कीट का अगर आक्रमण देखते हैं तो वो माहू कीट का आक्रमण इस समय जो है हमारी फसलों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो हम लोग फूल गोभी लगाएं, बंधा गोभी लगाएं, टमाटर लगाएं या और अन्य जो है जो भी हम सब्जी वाली फसल को लगाते हैं तो रस चूसक कीट, काटने वाले कीट, उसको जो है कुतरने वाले कीट, अलग अलग तरह के कीटों का आक्रमण होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो फूल गोभी, बंधा गोभी की अगर फसल है तो उसमें जो है एफिड के अलावा हम लोग डीबीएम डाईबैंड मैकमॉथ है या स्पोडेप्टेरा लुटेरा कीट होता है, वो जिसको बोलते हैं आपका तंबाकू की इल्ली, वो भी लगता है। हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा है, वो भी लगता है। तो ये तमाम तरह का कीट जो है उसमें आक्रमण करते रहता है। किसान भाइयों, जब आपकी सब्जी की फसलों में कीटों का प्रकोप होता है तो उसके प्रबंधन से पहले उसके प्रकार तथा प्रकृति को समझना जरूरी होता है। फिर कीटों के प्रकार के अनुरूप उसमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि सब्जियां एक खाद्य पदार्थ है तो इसमें ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित ना करें। अतः इसमें रस चूसक कीटों के लिए नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग करना उचित होता है। इसके लिए निमेरिन, अचूक या फिर बेवेस्टिन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर दशपर्णी बनाकर उसका उपयोग करने से भी रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होता। इसके बावजूद यदि इसमें कीट लग जाते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करना बेहतर होता है। किसान बंधु को जो है ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी मान लीजिए अगर कोई कीट का आक्रमण होता है तो सबसे पहले जो है वो जाएंगे अपने फसल के पास और वो उसको ठीक ढंग से निरीक्षण करेंगे तो ये पता चलेगा कि वो किस प्रकार के कीटों का आक्रमण है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। अगर काटने वाला है तो उसके लिए अलग तरह का जो है सिस्टमिक जो दवा चलता है वो देंगे। लेकिन हमारा जो सब्जी की फसल है तो सब्जी की फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान बंधु इसको जो है डायरेक्ट उपभोक्ता जो है उसको खाते हैं, यानी जो है उसको फ्रेश काट करके देने के बाद उपभोक्ता खाते हैं। तो उस तरह के कीटों का हम लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को प्रदूषित न करें। तो सबसे पहले हम जो है इसमें देखते हैं कि कुछ जैसे रस चूसने वाले कीट हैं तो उसके लिए जो है बाज़ार में बहुत तरह के नीम बेस्ड जो दवा है, चाहे वो निमेरिन है, अचूक है या बेवेस्टिन है, तो उस तरह का जो है हम लोग दवा का जो है प्रयोग करते हैं ताकि रस चूसने तो 5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। कि वैसे 10 पत्ते जिसको जो है जानवर नहीं खाते हैं उससे अगर हम लोग जो है 10 परनी बना लेते हैं, यानी मान लीजिए 1 किलो उसका लिए, या अगर 1 किलो लेते हैं तो 10 किलो हुआ तो 50 लीटर जो है गौमूत्र मिलाते हैं और उसको जो है 10 दिन तक पूर्ण रूप से डिकम्पोज या सड़ने के लिए देते हैं। उसके बाद फिर छान करके रखते हैं। वो लगभग 6 महीने के लिए 10 परनी हमारे पास बन जाता है और लगभग 100 ml से 150 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव निरंतर अगर 10 दिन पे अगर हम लोग करते रहें तो रस चूसने वाले
वाले कीट तो हमारे फसल में नहीं लगते हैं। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए लग गया तो इमिडाक्लोप्रिड है, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 3 लीटर पानी में 1 ml दवा को घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह के जो है अगर कोई रासायनिक अगर दवाई देते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट जो है कम से कम 1 सप्ताह के बाद सब्जी को तोड़ करके बाज़ार में ले जाना चाहिए, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है उससे प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, सब्जी फसल में लगने वाले कीटों का प्रबंधन जैविक पद्धति से भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले येलो स्टिकी ट्रैप या गंध फांस फंदा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कीट ट्रैप में फंस जाएंगे और तब पता चलेगा कि आपकी फसलों में किन कीटों का प्रकोप है। इसके बाद आप कीटों के अनुसार जैविक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीटी तथा HANPB का भी अनुशंसित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, कीटों से बचाव के लिए फसल चक्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बीज लगाने से पहले FIR विधि से भी बीजोपचार करके भी कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इंटरक्रॉपिंग की सहायता से भी कीटों का नियंत्रण होता है। देखिए, जैविक के लिए जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि येलो स्टिकी ट्रैप जो है यानी गंध फांस फंदा जो है वो भी लगा सकते हैं, या येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं। तो अपने खेत में अगर मान लीजिए कि ट्रैप लगाते हैं तो उससे जो आपके खेत में अगर कीट आ रहे हैं तो उसमें चिपक जाएंगे, तो पता चलेगा कि कौन कौन से कीट हैं, कितनी मात्रा में वो जो है आ रहे हैं। तो उसके अनुसार से फिर वो जैविक दवा जो है, नीम बेस्ड जो दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गंध फांस फंदा है तो उसको इंस्टॉल करते हैं, तो जो आपको काटने वाले कुतरने वाले कीट हैं वो उसको जो है उसमें आकर के, उसमें मान लीजिए कि मादा का गंध रहता है तो नर जो है आकर के आकर्षित होता है, तो फिर नर मादा आपस में मिलता नहीं है, तो फिर उसके बाद अंडे नहीं देते हैं, तो उसका वृद्धि विकास नहीं होता है। तो काटने वाले, कुतरने वाले, चबाने वाले कीट को हम जो है वो ट्रैप के माध्यम से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इंटर क्रॉप, जैसे मान लीजिए कि 9 लाइन हम जो है अगर पत्ता गोभी, फूल गोभी लेते हैं तो 2 लाइन जो है सरसों का लगा दें, गेंदा फूल का लगा दें, तो उसमें क्या होता है कि ये जो मतलब प्रक्रिया है इसमें स्वतः जो है कीट का आक्रमण कम हो जाता है। और किसान बंधु के पास जो है ये देखा जाता है कि वैसी परिस्थिति में जब वो किसान का खेत में कीट कम है या प्रकोप कम है तो फिर उसको अलग से उस ढंग का रासायनिक दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये प्रबंधन उनको करते रहना चाहिए। इस तरह से यदि किसान भाई अपनी फसलों में लगने वाले कीटों की पहचान कर उसका समेकित नियंत्रण करें तो निश्चित तौर पर उनकी फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ेगी, जिससे वे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा दूसरा विषय है आगात मिर्ची की खेती और कृषि कार्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आगात मिर्ची की खेती जून से मार्च के बीच में रोपी जाती है और इसमें आपको पहले बीज, फिर खाद, फिर कीटनाशक और हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है और हमारे किसान भाई इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी कृषि कार्य किस प्रकार से की जाए। मिर्च की फसल झारखंड की एक महत्वपूर्ण फसल है। इससे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। चूंकि ये एक नकदी फसल है, इसलिए यहाँ के किसान भाई इसकी आगात खेती भी करते हैं। आगात खेती ऐसी खेती होती है जो मुख्य समय से पहले उगाई जाती है। इसमें ऐसी किस्में लगाई जाती हैं जो समय से पहले पक जाती हैं और शुरुआती फसल के रूप में बाजार में बेची जाती हैं। ठंड के मौसम में की गई मिर्च की खेती आगात खेती होती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले बिचड़ा तैयार करने की जरूरत होती है, अतः इसके लिए संरक्षित संरचना का सहारा लेना बेहतर होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आगात मिर्च की खेती एवं कृषि कार्य के लिए, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है आगात मिर्च की खेती एवं कृषि कार्य, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आगात मिर्च होती क्या है और इसके लिए कृषि कार्य कैसे किया जा सकता है। किसान भाइयों, सब्जी की खेती में किसी भी सब्जी की अगर उसके मुख्य समय से आप पहले उसकी खेती करने की व्यवस्था करते हैं तो उसे आगात खेती कहा जाता है। अगर हम मिर्च की बात करते हैं तो अभी जो हमारा समय चल रहा है वो थोड़ा ठंड ज़्यादा है, तापमान मौसम का कम है, तो अगर अभी हम मिर्च की खेती शुरू करते हैं तो वो अगेती मिर्च की खेती में उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब हम अगेती की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो मुख्य समय में उसको वातावरण मिलता है वो प्रदान किया जा सकता है।
अभी हम देखते हैं तो मिर्च की जो हमारी खेती होती है उसमें सबसे पहले उसका हम बिचड़ा तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी हम रोपाई करते हैं। अभी अगर हम बिचड़ा तैयार करते हैं खुली विधि से तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि तापमान बहुत कम होने से अंकुरण में समस्या आती है, जो हमारा बिचड़ा होता है उसकी ग्रोथ में समस्या आती है और अच्छी प्रकार से बिचड़ा तैयार करने में समस्या आने लगती है। किसान भाइयों, बिचड़ा तैयार करने के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बिचड़े को ट्रे विधि से तैयार करने से उनमें मृदा जनित रोग व्याधि का खतरा कम जाता है। इसके लिए प्रो ट्रे या प्लग ट्रे में वर्मी कंपोस्ट तथा कोकोपिट को बराबर मात्रा में मिलाकर डाल देना चाहिए। फिर प्रत्येक सेल में एक बीज डालना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो इस ट्रे को लो टनल में रख सकते हैं। अगर हम बिचड़ा तैयार करने की बात करते हैं तो इसके लिए हम पॉली हाउस का प्रयोग कर सकते हैं। जिन भी किसान भाइयों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करें? तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने ही खेत पे या जहाँ कहीं भी वो बिचड़ा तैयार करते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें जो बिचड़ा तैयार करना है वो ट्रे विधि से करना है। प्रो ट्रे या प्लग ट्रे जो बाज़ार में काली ट्रे उपलब्ध होती है 98 सेल की, 104 सेल की, वो मिर्च की गाछी या बिचड़ा तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है। उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट इन दोनों के मिश्रण को मीडिया के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये एक मृदा रहित व्यवस्था होती है बिचड़ा तैयार करने की। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मृदा जनित या मृदा से फैलने वाली जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनका अपने आप ही नियंत्रण हो जाता है। जब आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको बराबर मात्रा में मिलाना है, यानी एक भाग वर्मी कंपोस्ट एक भाग ही कोकोपिट का आपको इस्तेमाल करना है। ट्रे को भर देना है। प्रत्येक सेल में आपको एक बीज का प्रयोग करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बीजों की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है और इस विधि से जो हमारे बीजों की जो गाछी तैयार होती है उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है। सभी एक समान ग्रोथ करते हैं। सभी का जो जड़ होता है वो भी अच्छी ग्रोथ लेता है। बिचड़ा तैयार करते वक्त उनमें वायरस या विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप होता है। इसके लिए उनके वाहक कीटों जैसे सफेद मक्खी तथा लाही के नियंत्रण की व्यवस्था करनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में इस्तेमाल करना बेहतर होता है। जैविक विधि से इन्हें नियंत्रित करने के लिए नीम आधारित तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिचड़ा की अवस्था में एक विशेष बात का हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हम देखते हैं कि मिर्च की फसल में वायरस या विषाणु जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाती हैं। तो उसके लिए हमें उसके वाहक कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी है, जैसे लाही है, जिसे हम एफिड भी कहते हैं, उसके नियंत्रण की व्यवस्था करनी होती है। तो बिचड़ा की अवस्था से ही हम इमिडाक्लोप्रिड जो दवा होती है उसका 1 ml 3 मिलीलीटर पानी की दर से हम उसका स्प्रे कर सकते हैं 7 से 10 दिन के अंतराल पे। या फिर अगर हम जैविक विधि से उत्पादन ले रहे हैं तो नीम के तेल आधारित कीटनाशियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो इस प्रकार से जब हम बिचड़ा तैयार करते हैं तो हमारी जो पौध होती है वो अच्छी मिलती है, स्वस्थ मिलती है। और हम चूँकि ट्रे विधि से बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो इसको जब हम खेत में लगाते हैं तो पौधों के स्थापित होने में भी किसी प्रकार से समस्या नहीं होती है। मॉर्टेलिटी रेट यानी गाछी मरने की समस्या रोपाई के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की अच्छी बढ़वार तथा पैदावार के लिए उनके पोषक तत्वों का प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। अगात मिर्च की खेती में सड़ी गोबर की खाद 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन 40 से 50 किलो, फास्फोरस 25 से 30 किलो तथा पोटास 25 से 30 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सब्जी फसल में या किसी भी फसल में पोषक तत्वों की विशेष भूमिका होती है, उसकी ग्रोथ में भी, उसके विकास में भी और उसकी उपज में भी। तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो चूंकि ये अन्य फसलों की अपेक्षा थोड़ा लंबी अवधि की फसल होती है, तो पोषक तत्वों में प्रति एकड़ आपको जो गोबर की खाद सड़ी हुई इस्तेमाल करनी है वो 80 से 100 क्विंटल इस्तेमाल करनी है। जो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है वो 40 से 50 केजी प्रति एकड़ की दर से, 25 से 30 केजी आपको फास्फोरस का इस्तेमाल करना है और 25 से 30 केजी ही आपको पोटास का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि इनका प्रयोग आप किस विधि से करें। जैसा मैंने कहा कि ये लंबी अवधि की फसल होती है, तो इसमें जो भी आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को आप 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। पहले भाग को आप खेत की तैयारी के समय और पोटास और फास्फोरस की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। इसका पहला भाग और पोटास का भी दूसरा भाग
और नाइट्रोजन का 1/3 भाग, इन तीनों को आपको अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना है। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए कि अगर मिट्टी आपकी अम्लीय है तो अम्लीय मिट्टी के सुधारक के रूप में आपको चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 से 1.25 kg प्रति डिसमिल की दर से आपको चूने का प्रयोग करना है, जिससे अम्लीयता में सुधार होता है। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में सिंचाई पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। इसकी खेती में ये अवश्य ध्यान दें कि इनमें नियमित नमी बनी रहे। जरूरत से कम तथा जरूरत से ज्यादा सिंचाई इनकी फसलों को बर्बाद कर सकती है। किसान भाइयों, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी मिर्च की फसल में। अगर पानी की कमी हो रही है तो भी फूल झड़ने की समस्या देखी जाती है, पानी की अधिकता हो रही है तो भी इसमें समस्या देखी जाती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नियमित मृदा नमी बनी रहे, अच्छी नमी बनी रहे। और एक चीज़ का थोड़ा सा आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि हम अगर देखा जाए तो पौधे की अवस्थाओं को, पौधे की ग्रोथ को, फसल अवधि को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है वानस्पतिक अवस्था, दूसरी है फूल आने की अवस्था और तीसरी होती है फल बनने और तैयार होने की अवस्था। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से आप अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो समुद्री शैवाल होता है, उसका अर्क बाज़ार में अलग अलग नामों से उपलब्ध होता है, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं तो न सिर्फ पुष्पन अच्छा होता है, फूल गिरने से रोकता भी ये है, फल बनने की जो अवस्था है उसमें भी बहुत लाभदायक होता है और फलों के गिरने की दिक्कत को भी काफ़ी हद तक ये नियंत्रित करता है। अपने झारखंड प्रदेश में मिर्च की बड़ी संभावनाएं हैं। यदि इसकी आगाद खेती वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर की जाए तो इसकी खेती किसान भाइयों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दर्शकों, आशा करती हूँ आज के अंक में जो हमने आपको कार्यक्रम दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे, तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। नमस्कार, जोहार।